I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we will begin Chapter 18, Comprehension. This chapter helps us become good readers and thinkers. Comprehension means understanding what we read and answering questions based on it. In this lesson, you will observe pictures and write a few lines about them, which will improve your thinking and writing skills. You will read short passages and poems about animals, festivals, and famous places, and then answer different types of questions such as fill in the blanks, true or false, ticking the correct option, and short answers. You will read interesting texts about an elephant, kittens, a brave dog, the festival Diwali, the Statue of Unity, and a fun poem about drying after a bath. राइट द फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर दी हुई है इस पर कुछ लाइन लिखी है इस विषय में। रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एलिफेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पिक्चर को देखिए, एलिफेंट के है ये, और ये जो लाइन्स हैं ये एलिफेंट के विषय में है। इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। एलिफेंट लैंड पर बिगेस्ट एनिमल है। इट हैज़ 2 स्मॉल आइज एंड 2 लार्ज ईयर। 2 छोटी आंखें होती हैं इसकी, 2 बड़े कान होते हैं। इट हैज़ 2 वाइट टस्क। 2 बड़े दांत होते हैं, वाइट। दीज टस्क आर इट्स टीथ। ये जो इसके टस्क हैं ये इसके दांत होते हैं। इट्स स्किन इज़ ग्रे इन कलर। स्किन ग्रे होती है। और इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक एंड ए टेल। लंबी ट्रंक होती है और एक पूँछ होती है, मतलब सूंड होती है। इट हैज़ 4 legs लाइक 4 बिग पिलर्स। इसकी 4 टांगे जैसे बड़े बड़े खंबे होते हैं ना, वैसी होती हैं। इट लव्स टू प्ले इन द वाटर। ये पानी में खेलना पसंद करता है। इट हैज़ ए वेरी शार्प मेमोरी। इसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बहुत तेज़ होती है। इट लव्स टू ईट बनाना, शुगर कैन्स एंड लीव्स। ये केले, गन्ना और पत्तियाँ खाता है। ब्लैंक्स फिल करने हैं। एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। इट हैज़ 2 स्मॉल आइज एंड 2 its tusk are its teeth. It has 4 legs like 4 big pillars. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। रीड द गिवन पोएम। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आवर किटन्स हैव द सॉफ्टेस्ट फर्स्ट। हमारी बिल्ली के सबसे मुलायम, सॉफ्टेस्ट सबसे मुलायम फर है। एंड द स्वीटेस्ट लाइक पर। और स्वीटेस्ट इसकी जो आवाज़ है पर, वो स्वीटेस्ट है। एंड सच लिटिल वेलवेट पॉज। और जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह हैं। विथ सच कनिंग लिटिल क्लॉज एंड ब्लू आइज। नीली आंखें हैं, जस्ट लाइक द स्काई, स्काई की तरह। मोस्ट देन दे टर्न ग्रीन बाय एंड बाय। मस्ट देन दे टर्न ग्रीन बाय एंड बाय। 2 आर स्ट्रिप्ड लाइक टाइगर्स। इसकी जो ग्रीन बदलती जाती हैं, जो आंखें ब्लू हैं वो धीरे धीरे ग्रीन होती जाती हैं और स्ट्रिप्स होती हैं टाइगर की तरह। आर एज ब्लैक कैन बी। And that run so fast and play with their tails and are so gay। और वो इतना तेज़ चलती हैं, इतना तेज़ दौड़ती हैं, खेलती हैं, और जो उनकी पूँछ है उसको हिलाती हैं खेलते वक्त पूँछ को। एंड सो आर सो गे, और बड़ी खुश होती हैं। इज़ इट नॉट ए पिटी दैट ईच मस्ट ग्रो इन टू ए कैट। ये जो अभी बच्चे किटन, जो छोटा बिल्ली का बच्चा होता है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से धीरे धीरे पहले उसकी आंखें ब्लू होती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाती हैं, और उसके बारे में बताया गया। फिर वो जो बच्चा है एक ग्रो कैट में परिवर्तित हो जाता है। लाइन को कंप्लीट करना है। फाइंड आउट द वर्ड्स द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स। और राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आरव हैड ए पैट डॉग फॉर मैनी ईयर्स। आरव लाइक द डॉग वेरी मच। इट वॉज आरव फर्स्ट पैट। आरव के पास कई सालों से एक पैट है, डॉग, और उसको बहुत पसंद करता है। और आरव का पहला पैट है ये। आरव नेम्ड हिज डॉग बटन। उसका नाम बटन रखा। बटन हेल्प आरव ए लॉट ऑफ टाइम्स। बटन जो है आरव की बहुत हेल्प करता है। वन नाइट ए थीफ एंटर आरव हाउस। एक रात एक चोर आरव के घर में आ गया। बटन सा हिम। बटन ने उसको देखा एंड स्टार्टेड बार्किंग लाउडली। और उसने ज़ोर ज़ोर से बार करना शुरू कर दिया। इट बिट हिम। इसने उसको काटा हार्ड। एंड द थीफ रन अवे। जब उसको काटा कुत्ते ने
तो वो चोर भाग गया। आरव थैंक बटन एंड हग्ड हिम टू, उसने उसको थैंक किया और उसको हग किया। क्वेश्चन आंसर और ये अपोजिट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिवाली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइफ, इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। दिवाली एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया का, ये रोशनी का त्यौहार कहलाता है। यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड रामा हु रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स। यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इन द मॉर्निंग पीपल क्लीन देयर हाउसेज, अपने घर साफ करते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथ, नए कपड़े पहनते हैं। एंड गो टू मार्केट, बाजार जाते हैं। दे बाय टेंसिल्स, स्वीट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बर्तन खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। चिल्ड्रन बाय टॉयज एंड क्रैकर, बच्चे खिलौने और पटाखे खरीदते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट रश इन द मार्केट, मार्केट में बहुत भीड़ होती है। इन द इवनिंग पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी एंड प्रे फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। शाम में भगवान गणेश की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की प्रार्थना करते हैं। दे लाइट कैंडल्स, मोमबत्ती जलाते हैं। अर्थन लैम्प, दिए जलाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और बल्ब्स जलाते हैं। एवरीवन हैज़ ए लॉट ऑफ फन, हर एक कोई बहुत खुश होता है, एंजॉय करता है। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ इन गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इट इज़ बिल्ट ऑन द सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम पर बना हुआ है। इट इज़ द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, यह संसार का सबसे टॉल स्टैचू है। द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन द 31 अक्टूबर, इसका कंस्ट्रक्शन 31 अक्टूबर 2018 में स्टार्ट हुआ था और श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। द स्टैचू कॉस्ट द इंडियन गवर्नमेंट अबाउट INR 2989 करोड़, इसकी जो लागत है लगभग 2989 करोड़ है। अप्रोक्सीमेटली 3000 स्पेशलिस्ट एंड 300 आर्किटेक्ट्स वर्क टू कंप्लीट द स्टैचू, लगभग 3000 स्पेशलिस्ट ने, 300 इंजीनियर्स ने इसको कंप्लीट करने में कार्य किया। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड इज़ सपोर्टेड बाय स्टील, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, स्टील से सपोर्ट है, सीमेंट एंड अदर मेटल से। इट टुक अबाउट 4 ईयर टू बी डिज़ाइन, लगभग 4 साल इसको डिज़ाइन करने में लगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स फाइंड बताने हैं। रीड द पोएम, आफ्टर ए बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टोज, नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ, अपने आप को पूछता हूँ जब तक मैं बिल्कुल सूख नहीं जाता। हाथ को वाइप करता हूँ, उंगली को, टोज़ को, एंड 2 वेट लेग्स और अपने पैरों को, एंड शाइनी नोज़ को। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, और केवल ये सोचता हूँ कि कितने कम समय में मैंने ये सब कर लिया। इफ़ आई वर डॉग, यदि मैं कुत्ता होता, एंड कुड शेक, तो मैं क्या करता, केवल हिला ही सकता था अपनी पूंछ। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की लाइन को कंप्लीट। These activities will help you learn new words, understand meanings, find rhyming words and opposites, and express ideas clearly. Read carefully, think before answering, and enjoy every story and poem. Keep learning happily. See you soon with another exciting lesson.